नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। जब भी सुरेंद्र शर्मा बबली जी से मिलते हैं तो कोई ना कोई नई बात के साथ जुड़ते हैं और कोई नई बात आपके सामने लेकर आते हैं। तो नया तो इनके पास ये रहता है कि आज, क्योंकि 365 दिन में कोई ना कोई दिवस स्पेशली मनाते हैं, तो आज जानेंगे आज कौन सा दिवस है। सुरेंद्र जी, स्वागत है मुद्दे की बात में आपका। तो हमारे दर्शकों को बताओ आज कौन सा दिवस है। नमस्कार जी, जय भगवान परशुराम, श्री आशा देवाय नमः। आज कौशिक जी श्री आशा दशमी है। वैसे तो सनातन परंपरा में 365 दिन ही दिवस के रूप में और उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, परंतु मैं जो दिवस होता है उसका विशेष तौर पर आनंद के साथ, उत्साह के साथ उसको मनाता हूं। तो आज माँ आशा दशमी है, तो उस दिवस को आज हम मना रहे हैं। अच्छा, ये आशा दशमी का जो धार्मिक महत्व क्या है, इसका पटाफट थोड़ा करें तो दर्शकों को बताएं कि आशा दशमी क्यों मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसकी पूजन की अगर विधि है तो क्या विधि है। देखिए, आशा दशमी माँ आदिशक्ति भवानी स्वरूपा का ही स्वरूप है। माँ शीतला जो है उनका स्वरूप आशा दशमी माना गया है। इसका जो महत्व है, ये महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था कि एक वक्त राजा नल राज किया करते थे। तो राजा नल कहते तो वैसे जुए में हार गए, पर वो भाई के स्वार्थी किसी युद्ध में वो हार गए थे। उस गिलानीवश उन्होंने अपना राज वहां से छोड़ दिया। तो दर बदर भटकते रहे। जब कई वर्ष बीत गए तो उनकी जो पत्नी दमयंती थी वो बीहड़ में अचेत अवस्था में पड़ी मिली। तो चेदी नरेश की जो पत्नी थी, उन्होंने उसको वहां पे देखा उस हाल में। उसको उसने जल वगैरह छिड़क के उसकी मूर्छा तोड़ी। जब उससे पूछा, बेटा क्या बात है, बोले माँ मैं राजा नल की पत्नी दमयंती हूँ और इसी हालत में मेरे पति मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए। तो पड़ोस में ही एक विद्वान ब्राह्मण का आश्रम था कि बेटा आप मेरे साथ वहां पे चलो। तो जो वहां पे उन्होंने अनुमति की, तो ब्राह्मण बोले, बेटा आशा दशमी का आप व्रत करें और माँ प्रसन्न होगी और आपके पति यथाशीघ्र आपको मिलेंगे। तो दमयंती ने माँ आशा का पूजन, वंदन और व्रत किया। लगभग तीसरे चौथे दिन राजा नल उसी बीहड़ में घूमते घूमते आ गए और दोनों का दोबारा मिलन हुआ। तो वैसे तो हमारे सभी जो देव हैं वो पूजनीय हैं, बाकी जिन जिन के दिन निमित्त हैं हमें उस दिन उनकी अर्चना, पूजा, वंदन अवश्य करना चाहिए। एक हमारी सनातन परंपरा है, हमें प्रभु के शरणागत रहना चाहिए। और इस नाम की जितनी भी हमारी सम्मानित बहन बेटियां हैं, स्त्रियां हैं आशा नाम की, वो वंदनीय हैं। आज के दिन हमें उनको भी, वैसे तो नारी का सम्मान सदैव करना चाहिए, बाकी विशेष तौर पे उनको आज सम्मान की दृष्टि से हमें देखना भी चाहिए। प्रधान जी, सिंगाड़े रखे हैं आपके सामने जी, क्या इसका भी आशा दशमी से कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल, माँ आशा का जो भोग है वो सिंगाड़े का है। उस समय उस बीहड़ में कहीं भी कोई भोग पदार्थ नहीं मिला था। तो तालाब था पुराना, जर्जर जिसको बोलते हैं। तो इस सिंगाड़े की जो बेल है वो रुके हुए पानी में ही होती है। तो दमयंती ने जब सुबह स्नान करके व्रत खोला तो उसने देखा, भाई मैं क्या चढ़ाऊं। तो जो कुएं के पड़ोस में जब तालाब था तो उसमें वो गई, मन के लिए बेलपत्री में ले आती हूँ। तो इसमें से ये फल निकले, तो इन्हीं का ही उसने माँ को भोग लगाया और स्वयं भी ग्रहण किया। तो ये माँ का जो भोग है सिंगाड़े का है, और ये आता भी सर्दी की शुरुआत में है। तो इसका संबंध भी आशा दशमी से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद शर्मा जी, आप सुन रहे थे, आपको बताया आशा दशमी हमारी शास्त्र संगत है, धर्म से जुड़ी हुई चीज है। और आशा दशमी क्यों मनाई जाती है सब बताया सुरेंद्र शर्मा बबली जी। ये बताया
और इसमें खास बात ये बताई कि ये आशा दशमी राजा नल का किस्से आपने सुने होंगे। ये राजा नल और दमयंती से जुड़ा हुआ किस्सा है। ये आशा दशमी वहाँ से हमारी परंपरा में आई, हमारी संस्कृति में आई। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ में, अन्य दिवस के साथ में, जो कि शर्मा जी रोजाना मनाते हैं। फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, जय भगवान परशुराम।